फुलरिन कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, इसके अंदर केवल और केवल कार्बन ही होता है। फुलरिन की जो डिस्कवरी है वो क्रोटो स्मॉले और कर्ल नामक साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के रेस्पेक्ट में इसे हम बकी बॉल या फुलरिन भी कह देते हैं। फुलरिन के अंदर बेसिकली हम लोग C60 यानी C60 को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर 60 कार्बन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं यानी 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन यानी 20 हेक्सागन होते हैं। फुलरिन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बेहद ही आसान है, बस आपको पेंटागन बनाने हैं 12, हेक्सागन बनाने हैं आपको 20 और कार्बन रखने हैं 60। तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं देखो आप, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पेंटागन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? पेंटागन ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं देखो जरा, हम एक पेंटागन ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पेंटागन के 5 एज हैं, हर एज से आपको एक हेक्सागन बना देना है। तो आप क्या करें, 5 एज हैं, हर एज से एक एक हेक्सागन बना दें, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, टोटल हो जाएंगे 5 हेक्सागन। तो बनाते हैं जरा, एक देखो मैंने ऐसे बनाना है और दूसरा मुझे ऐसे बनाना है, फिर ऐसे हम हर एक एज को कवर करते चलेंगे और इनसे 5 हेक्सागन बना देंगे। तो देखो पहला हेक्सागन बना देते हैं, ये देखो इधर, दूसरा हेक्सागन बना देते हैं हम लोग, ठीक है, तीसरा हेक्सागन हम बना देते हैं। बड़ा आसान है भाई, बस मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप कर लेना, ठीक है। और एक और हेक्सागन हम यहाँ से बना सकते हैं। तो कितने हेक्सागन बन गए? 5। इन 5 हेक्सागन के साइड बाई साइड आप एक एक हेक्सागन और बना दें। तो एक यहाँ से बना दें, सही है, एक आप यहाँ से बना दें, ठीक है, और एक आप यहाँ से बना दें, एक आप यहाँ से और एक यहाँ से इस साइड से भी बनाना है। तो ये देखो, बताओ कितने हेक्सागन ड्रॉ कर दिए? हमने 10 यानी 10 हेक्सागन ड्रॉ कर दिए हैं और एक पेंटागन ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करें, इनके सभी कॉर्नर्स पर आप कार्बन रख दें, ठीक है। तो 5 पेंटागन के कॉर्नर पर रखें, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और हेक्सागन के जितने भी कॉर्नर हैं उन सब पर रख दें। तो यहाँ रखेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कितने कार्बन रख चुके हैं हम लोग? 40। रखने कितने हैं? 60। धीरे धीरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जरा देखो, इतना करने के बाद आपको कुछ स्पेस खाली दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये खाली, आप इस खाली स्पेस को भी ज्वाइन कर दें यानी मिला दें। कैसे मिलाएंगे देखो, आप सीधा इसको ऐसे मिला दें। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको अपने आप एक पेंटागन बनता दिखाई दे जाएगा। देखो ये पेंटागन है ना, क्योंकि इसके 5 एज हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो भी आपको एक पेंटागन बनता दिखाई देगा, इसको मिलाएंगे तो भी एक पेंटागन, इधर से भी एक पेंटागन और इधर से भी एक पेंटागन। कितने पेंटागन अभी अभी बने हैं? 1 2 3 4 5 और एक पहले से था, तो कितने पेंटागन हो गए? 6। हेक्सागन कितने हो गए? 10 हो गए, क्योंकि इसके 5 किनारों से 5 और उनसे फिर एक एक और बना दिया आपने। तो ये टोटल हेक्सागन कितने हो चुके हैं? 10। 10 कैसे? 2 4 6 8 और 10। पेंटागन कितने हैं? पेंटागन हो चुके हैं आपके 6। कैसे? 1 2 3 4 5 और एक 6। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, जो पेंटागन आपने अभी अभी ड्रॉ किए हैं ये वाले, इन पेंटागन की साइड से आपको हेक्सागन ड्रॉ करना है। लेकिन हेक्सागन ड्रॉ करते समय इतना ध्यान रखें कि आप शेप को थोड़ा सा स्फेरिकल लाने की कोशिश करें, ताकि आपका फुलरिन जो बने वो एक परफेक्ट लुक के साथ बन जाए। शेप को स्फेरिकल लाने के लिए आप कम से कम स्पेस को कवर करते हुए हेक्सागन बनाएं। जैसे मैं यहाँ से इस पेंटागन के इस साइड से एक हेक्सागन बना रहा हूँ, तो कैसे बनाऊंगा देखो, ऐसे। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा स्पेस कवर हो, लेकिन ये हेक्सागन तो हो जाएगा, ठीक है। और स्फेरिकल शेप भी आने लगी है। ऐसे ही मैं यहाँ से, ये पेंटागन का साइड है और इससे भी एक हेक्सागन बनाऊंगा। तो देखो कैसे बनाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। ये भी पेंटागन की साइड है,
यहाँ से भी मैं एक हेक्सागन बनाऊंगा और इस चीज़ को ध्यान रखूंगा कि जो हेक्सागन बने वो थोड़ा स्फेरिकल शेप के हिसाब से हो, ठीक है। एक पेंटागन यहाँ है, इसकी साइड से भी मैं एक हेक्सागन बनाने वाला हूँ, ठीक है। और एक पेंटागन यहाँ है, इसकी साइड से भी मैं एक हेक्सागन बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ स्फेरिकल सी शेप आ गई है और फुल रिंग का सा लुक भी लगने लगा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन पर हमें और कार्बन रख देना है। तो एक कार्बन यहाँ रख देंगे, 41 हो गया, 40 पहले हो गए थे। एक यहाँ रख देंगे, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। कितने कार्बन हो चुके हैं? 50 कार्बन हम बना चुके हैं। अच्छा, हेक्सागन कितने बना चुके हैं? 10 तो हम पहले ही बना चुके थे, अभी अभी हमने 5 और ड्रॉ किए हैं। देखो, एक ये रहा 11, एक ये रहा 12, एक ये रहा 13, एक ये रहा 14 और एक ये रहा 15। तो अब तक हम लोग 15 हेक्सागन बना चुके हैं, ठीक। 6 पेंटागन बना चुके हैं और 50 कार्बन इस स्ट्रक्चर के अंदर ला चुके हैं। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ाना है? ये जो आपने पेंटागन बनाया है ना, इसके जस्ट रिवर्स एक बड़ा वाला पेंटागन आप बनाएं, इस तरह से। देखो, सही है। इस पेंटागन के 5 कॉर्नर पर भी आप कार्बन रख दें। अब आपको तो पता ही है कि 5 कॉर्नर पर कार्बन आ जाएंगे तो 5 और कार्बन आ जाएंगे। पहले 50 थे, अब कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। टोटल कितने रखने हैं? 60, यानी 5 और रखने हैं। बस आपने पहले क्या किया था, पहले पेंटागन से आपने हर एक किनारे से हेक्सागन बनाए थे। अभी भी आपको वही काम करना है, बड़े पेंटागन के हर किनारे से आपको एक एक हेक्सागन बना देना है। हेक्सागन हम 15 तो बना ही चुके हैं, हर एक किनारे से एक एक हेक्सागन और बना दोगे बड़े वाले पेंटागन से, तो फिर हेक्सागन अपने आप कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, हम लोग अब जो बड़ा वाला पेंटागन हमने ड्रॉ किया है, इसके हर किनारे से हेक्सागन बनाएंगे। तो ये वाला किनारा ले लें और इस वाले किनारे से एक हेक्सागन हम ऐसे बनाएंगे। देखो, ऐसे, ठीक है। यहाँ भी हमें 2 एटम की नीड होगी, तो हम 2 एटम रख देंगे। 55 तो रख चुके हैं और 2 और रख देंगे तो कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक मैं यहाँ रख देता हूँ, एक यहाँ, ये 56 और ये 57। अब देखो, इस हेक्सागन को कंप्लीट कैसे करेंगे? इस हेक्सागन को कंप्लीट करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। देखो, ये, ठीक है। अब मैं इस वाले कार्बन को, ये जो नया हेक्सागन हमने स्फीयर को कंप्लीट करने के लिए बनाए थे ना, ये हेक्सागन, इनके इन 2 कार्बन से हम नए जो हेक्सागन अभी बनाएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, ये नया हेक्सागन था, ठीक। इसका एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों एटम से हम क्या करने हैं, अभी जो हेक्सागन बन रहा है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमने हेक्सागन कंप्लीट कर दिया। देखो, ये हो गया कि नहीं हो गया कंप्लीट, ठीक है। हम एक और हेक्सागन बना चुके हैं, टोटल हो गए हैं 16, है ना। 16 हेक्सागन हो चुके हैं, 15 पहले, एक ये रहा, ठीक। अब आप क्या करें, इसी कार्बन को जो आपने अभी रखा है, इसको आप लोग दूसरे कॉर्नर से भी मैच कर दे, ताकि आपका जो हेक्सागन बने वो परफेक्शन के साथ बने और स्ट्रक्चर आगे भी बढ़ती जाए। तो इस कार्बन को मैं इधर मैच कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये नया कार्बन अचीव किया, इधर मैच किया तो हेक्सागन कंप्लीट हो गया, इधर मैच किया तो एक पेंटागन कंप्लीट हुआ है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं हैं? 5। कैसे? 1 2 3 4 5। तो ये जो बन रहे हैं ना, ये तो बन रहे हैं पेंटागन। क्या बन रहे हैं? पेंटागन नए बन रहे हैं, ठीक है। और अभी अभी जो नए ड्रॉ कर रहे हैं इसकी साइड में, ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये हेक्सागन बन रहा है। तो एक पेंटागन भी बन रहा है और एक हेक्सागन भी बन रहा है। क्लियर? अब देखो, इस वाले कॉर्नर को लेते हैं, इस वाले कॉर्नर से भी एक किनारे से भी हमें एक हेक्सागन कंप्लीट करना है। तो एक एटम तो हमने यहाँ रख दिया और इसको हमने मिला देना है इससे, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाना है और यहाँ पर भी एक कार्बन और रख देना है। जब हम यहाँ पर एक और कार्बन रखेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। 57 पहले हो गए थे, अब ये हो गया 58वां कार्बन। क्लियर है सबके दिमाग में? तो देखो हेक्सागन कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस हेक्सागन को भी कंप्लीट करना है। कैसे करूँगा? देखो जरा, इस हेक्सागन को कंप्लीट करूँगा। देखो ऐसे, ये, ठीक है। इसको मैं इससे मिला दूँगा। अब आप खुद ही देख लो हेक्सागन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो, ये हो गया,
ठीक है। 58 कार्बन हो गए हैं, एक और हेक्सागन कंप्लीट हो गया। 15 पहले बना चुके थे, 16वां हेक्सागन ये रहा और 17वां हेक्सागन ये रहा। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही ये हेक्सागन आपने कंप्लीट किया है, एक पेंटागन आपको फिर से बनता दिखेगा। एक देखो, ये 2 भुजाएं, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये भी अगेन क्या बन गया है, पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन भी बनते जा रहे हैं हेक्सागन के साइड बाय साइड। 58 कार्बन रख चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंप्लीट करूँगा। तो इस वाले को देखो ऐसे है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ तक, अब यहाँ तक ले जाऊँगा ना इसको, तो एक पेंटागन अपने आप बन गया। देखो ये 2, 3, 4 और 5, 5 एरो 5 साइड हैं, इसलिए ये भी क्या है आपका पेंटागन, है कि नहीं है। अब ये पेंटागन है, मगर हमारा हेक्सागन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से ऐसे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक और कार्बन यहाँ लेंगे और वो कार्बन जो होगा वो 59 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो हमने एक कार्बन यहाँ रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, देखो हेक्सागन कंप्लीट करना है ना, तो यहाँ से चलो ये अब इसको सीधा मिला दो। तो जब आप इसको सीधा मिलाएंगे तो आपका हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे और इसको मिला देना है। तो ये हमने इससे मिला दिया। बोलो एक और हेक्सागन बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब आप ध्यान दें, हम हेक्सागन भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। 15 पहले थे, 16वां, 17वां और 18वां, 18 हेक्सागन हो चुके हैं। 59 कार्बन हम लोग रख चुके हैं, क्लियर है। और पेंटागन भी साथ के साथ बन रहे हैं, 1, 2, 3 पेंटागन बन चुके हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जब इस वाली भुजा से हम हेक्सागन कंप्लीट करेंगे तो उसको हम ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। तो देखो ऐसे ऐसे जाएगा ही। जैसे ही मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो मुझे एक पेंटागन बनता दिखाई दे जाएगा। देखो 1, 2, सही है, 3, 4 और 5। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये भी क्या बन चुका है, पेंटागन, सही है कि नहीं है। हेक्सागन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप 59 कार्बन रख चुके हैं। तो हेक्सागन को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ एक और कार्बन रखें और जो लास्ट कार्बन होगा 60 कार्बन, है ना। तो ये हो गया 60 नंबर का कार्बन। और इस हेक्सागन को आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, इसको आपको बस यहाँ मिला देना है। तो देखो ये हेक्सागन भी कंप्लीट हो गया, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये देखो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। कितने हेक्सागन हो गए हैं, 15 पहले, 16, 17, 18 और 19, और कार्बन हो गए हैं 60। बस एक और हेक्सागन आपको कंप्लीट करना है इस किनारे से, है ना, बड़े वाले पेंटागन के इस किनारे से। तो इसे देखो, ये यहाँ तक तो हो ही रहा है, ये लो, इसको इससे मिला दो। तो एक और हेक्सागन बन चुका है, बन गया कि नहीं बन गया। तो 15 पहले थे, 16 अभी बना, 17वां ये बड़ा वाला, 18वां ये रहा, 19वां ये रहा और ये हो गया 20वां। लेकिन साथ के साथ एक पेंटागन भी यहाँ पर बना है कि नहीं बना ये वाला। तो ये क्या है, पेंटागन। अब आप खुद ही मुझे बता दें, क्या बता दें कि भाई आप कितने हेक्सागन बना चुके हैं और कितने पेंटागन। तो पेंटागन तो सिंपल है कि हमने पहले ये पेंटागन बनाया था 1, और उसके बाद 5 पेंटागन ये बने थे, 1, 2, 3, इधर से 4 और इधर से 1, 5 बने थे। तो 5 और 1 6 तो पहले बना दिए। फिर 7वां हमने ये बनाया है, उल्टा करके बनाया है, 7 हो गए। और जब हमने हेक्सागन को कंप्लीट किया है तो 5 ये मैंने लिखे हैं, 5 और नए बने हैं। तो 7, 5 कितने हो गए, 12। तो 12 हेक्सागन हो गए, 12 पेंटागन हो गए हैं। और हेक्सागन कितने हो गए, 20 कैसे हो गए, 10 तो पहले राउंड में बनाए थे। फिर 10 के बाद एक साइड में हमने स्पेयर कंप्लीट करने के लिए बनाया था, तो हो गए थे 15। और 5 अभी बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से बड़ी आसानी से आप फुल रिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो थोड़ा डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें पेंटागन और हेक्सागन को वापस भी विजुलाइज करवा सकता हूँ। देखो पहला पेंटागन आप सबको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। उसके बाद दूसरा पेंटागन हमें देखना है, तो दूसरा पेंटागन जो बन रहा होगा वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा यहाँ से। देखो ये 2 पेंटागन, ठीक है। तीसरा पेंटागन देखो 3, चौथा पेंटागन देखो 4, 5वां पेंटागन देखो 5 और 6वां पेंटागन देखो 6। अब बताओ 7वां पेंटागन कहाँ, अरे भाई अभी बनाया ना, उल्टा करके बनाया। ये देखो ये कितने पेंटागन हो गए, 7।
बताओ 8वां कहाँ है, एक किनारों पर बन रहे हैं, बोला है कि नहीं, ये वाला देखो 8वां, 9वां कहाँ है, ये रहा, देखते चलो बहुत आसान है भाई। और 10वां ये रहा, 11वां कहाँ है, ये रहा है, 12वां कहाँ है, ये रहा, किनारों से बने हैं, बने कि नहीं, तो 12 क्या हो गए, पेंटागन। अब आपको अगर हेक्सागन भी विजुलाइज करना है तो एक पेंटागन हेक्सागन आपको यहाँ दिखा था, क्योंकि पांचों किनारे से 5 बने थे ना, और इसके बगल में एक और था, 2 हो गए। फिर इस वाले किनारे से बना था, ठीक है, 3 हो गए। फिर इसके बगल में 4 हो गए, इस वाले किनारे से 5 हो गए, इसके बगल में 6 हो गए, फिर इस वाले किनारे से 7 हो गए, फिर इसके बगल में 8 हो गए, फिर इस वाले किनारे से, है ना, तो ये 9वां हो गया, इसके बगल में, सही है, कौन सा हो गया, 10वां हो गया। 10 तो ये हो गए। फिर हमने इसको स्फीयर को कंप्लीट करने के लिए भी बनाए थे कुछ, तो देखो एक इस कॉर्नर से बनाए थे हमने, देखो ये रहा, ये 11वां है कि नहीं, ये वाला। ऐसे इधर बनाया था, ये 12वां बनाया था इस तरह से। और फिर इधर बनाया था ये 13वां हेक्सागन, सही है। और फिर इधर बनाया था ये 14 यानी 14वां हेक्सागन। और फिर इधर बनाया था ये 15वां हेक्सागन, था कि नहीं था। और 5 और बने थे, वो कब बने थे, बड़े वाले पेंटागन से। तो देखो ये बड़े वाले पेंटागन से बना रहा हूँ, 16वां हो गया, सही है, बड़े वाले पेंटागन की इस वजह से। ये देखो 17वां हो गया, इस वाली वजह से देखो 18वां हो गया, इस वाली वजह से देखो 19वां हो गया, और इस वाली वजह से देखो 20वां हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ी आसानी से आप फुल रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं।